नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हो जी के संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन, इनमें से किसका प्रयोग चर्म रोग के उपचार में किया जाता है? इनमें से किसका प्रयोग चर्म रोग के उपचार में किया जाता है? ऑप्शन ए ZnCO3 और ऑप्शन बी ZnSO4 और ऑप्शन सी ZnO, ऑप्शन डी ZnS। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ZnCO3 है। 1 पार्ट करेक्ट आंसर है। इसका प्रयोग जो है चर्म रोग के उपचार में किया जाता है। और आगे डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, ZnSO4 जिंक सल्फेट का जो उपयोग है पोषक की कमी और जिंक की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। जिंक सल्फेट का उपयोग पोषक की कमी और जिंक की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। गैल्वेनाइजेशन उसको कहा जाता है। और जस्ता की कमी से धान के पौधों में खैरा रोग हो जाता है और बैंगन में जो है लिटिल लीफ रोग होता है। यदि जस्ते की कमी हो जाए तो धान के पौधों में खैरा रोग होता है और बैंगन में लिटिल लीफ रोग होता है। और मक्खन जो है, मक्खन में पामीटिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र है C16H32O2 पाया जाता है। मक्खन में जो है पामीटिक अम्ल ये पाया जाता है। और डिटेल देखिए इसके बारे में। गन्ना शर्करा में जो है सुक्रोज C12H12O11 पाया जाता है। गन्ना शर्करा में सुक्रोज पाया जाता है। और खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक के रूप में BHA बेटाइलेटेड हाइड्रोक्सोनाइसोल का उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकरण के रूप में BHA का प्रयोग किया जाता है। और खाद्य पदार्थों को सुरुचिकारक बनाने के लिए, सुरुचिकारक खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG का प्रयोग किया जाता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लहसुन की विशेष गंध किस कारण होती है? लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है? ऑप्शन ए क्लोरो यौगिक के, ऑप्शन बी सल्फर यौगिक के, ऑप्शन सी फ्लोरीन यौगिक के, ऑप्शन डी एसिटिक एसिड के। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सल्फर यौगिक के। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। सल्फर यौगिक के की उपस्थिति के कारण एक विशेष प्रकार की गंध होती है लहसुन में। और डिटेल इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, लहसुन में सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण एक विशेष प्रकार की गंध होती है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया अभी। इसके अलावा अंडे में भी सल्फ़र पाई जाती है। अंडे में भी दोस्तों सल्फ़र पाई जाती है। और सल्फ़र बहुपरमाणिक H8 होता है। सल्फ़र जो है बहुपरमाणिक होता है, जिसमें 8 अणु होते हैं। और सल्फ़र की प्राप्ति क्रॉस विधि या सिसली विधि द्वारा भी की जाती है। क्रॉस विधि या सिसली विधि द्वारा भी की जाती है सल्फ़र की प्राप्ति। आगे देखिए और डिटेल देखिए इसके बारे में। सल्फ़र के ऊर्ध्वपातन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले बारीक कण को गंध का फूल कहा जाता है। बारीक कण को जो है गंध का फूल कहा जाता है, गंधक का फूल कहा जाता है। और प्याज में कड़वाहट जो है सल्फ़र यौगिक के कारण होती है। प्याज में जो कड़वाहट होती है वो सल्फ़र यौगिक के ही कारण होती है। और सल्फ़र जल में अविलेय होता है किंतु कार्बन डाइऑक्साइड में विलेय होता है। सल्फ़र जल में अविलेय होता है किंतु कार्बन डाइऑक्साइड में विलेय होता है। और सल्फ़र के 2 प्रमुख अपरूप हैं, एक विषम लंबाक्ष है और एक एकंताक्ष है। ये 2 अपरूप हैं सल्फ़र के। विषम लंबाक्ष या अल्फा सल्फ़र S का स्थायी अपर रूप है। ये सल्फ़र का स्थायी अपर रूप है विषम लंबाक्ष, या इसको अल्फा सल्फ़र भी कहा जाता है। तो ये थे जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।